बोले गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 8 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जिसकी स्थिति विकारों से रहित है, निर्विकार हो चुका है, और जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी सोना पत्थर सब कुछ समान है, वही योगी युक्त कहलाता है, अर्थात भगवत प्राप्त कहलाता है, ऐसा कहा जाता है। संसार की भिन्नता, संसार में भेदभाव तभी तक ज़्यादा है जब तक कि संसार का यथार्थ बोध व्यक्ति को नहीं हुआ है। अच्छा भाई देखो, संसार में मारा मारी जितनी जो कुछ भी है ना, जैसे जैसे हमें ज्ञान की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही संसार की मारा मारी, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा नफरत बैर भाव, ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक ख़त्म होने लग जाते हैं। विचार करिए कि जो एक संत होता है, एक महात्मा होता है, वो क्यों मुस्कुराता रहता है और आप क्यों रोते रहते हैं, हम क्यों रोते रहते हैं? उसका कारण सिर्फ यही है कि जैसे जैसे वह आनंद स्वरूप परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, कोई भी जीव कोई भी व्यक्ति, वैसा ही उसको आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे संसार की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे संसार के प्रपंचों में पड़ करके संसार के प्रभाव से प्रभावित होगा, और संसार की माया का प्रभाव, ये सारे भाव हैं, ये सारे विकार हैं, विकारों से उठने वाले भाव से वो प्रभावित होता हुआ चला जाएगा, और जैसे भगवान की तरफ जाएगा वैसे विकार मुक्त होता हुआ चला जाएगा, वैसे विकारों के भाव ही समाप्त होते चले जाएंगे। विकारों के भाव क्या हैं? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, छल, कपट, मेरा, तेरा, संकीर्णताएं, स्वार्थ परायणता, ये सारे के सारे जितने भी ये सब विकार से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तो जो जितना बड़ा अज्ञानी व्यक्ति होगा, वह उतना ही देह और देह से जुड़े हुए रिश्तों में माथाफोड़ी करता रहेगा, उनमें भी भेदभाव करता रहेगा, उनमें भी जो है वह राग द्वेष करता रहेगा। उसे लगता है कि इस संसार में मेरे दुश्मन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे फलाना है, मेरा ढिमका है, मेरा अपना है, मेरा पराया है। तो जो मेरा अपना है उस अपने को मैं खूब दे दूं, जो मेरा दुश्मन है, जो वो पराया हो गया, पराया का सब छीन लूं, जो मेरा है वो मेरे पास में रहे, जो पराया है वो मेरी आंखों के सामने ना आए। तरह तरह के भाव, ये सब के सब अज्ञानता की उत्पत्ति है। और जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, जिसने यो माम वेत्ति तत्वतः भगवान ने कहा है, जिसने तत्व से भगवान को जान लिया, भगवान की माया को जान लिया, भगवान की प्रकृति को जान लिया है, और तो स्वाभाविक रूप से फिर वह जो है इंद्रियों के विकारों से वो रहित हो जाएगा। इंद्रियां जो है अपना मनमानी नहीं कर पाएंगी, इंद्रियों के ऊपर वह विजय प्राप्त कर लेगा। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त तभी होती है जब इंद्रियों से ज़्यादा सुख कहीं और मिले, और इंद्रियों से ज़्यादा सुख केवल परमात्मा में ही मिलता है, आत्मा में ही मिलता है, अंदर ही मिलता है। तो जो ज्ञानी हो गया है, जो आत्मज्ञानी हो गया है, जो ज्ञान विज्ञान से इस सृष्टि को जान लिया है, तृप्त हो गया है, फिर उसकी इंद्रियां नहीं भागती, फिर उसकी इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाती हैं। वह चाहे तो स्वयं जो है इंद्रियों और विषयों के संयोग से में रह सकता है, मगर उनका गुलाम नहीं होता है।
देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है गुलाम और एक होता है आज़ाद। गुलाम को कभी सुख नहीं मिलता, गुलाम कभी जो है शांत नहीं हो बैठ सकता है। और जो आज़ाद होता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। पराधीन सुख सपने उनाही, पराधीनता में कभी सुख नहीं होता है। इन चाहे इंद्रियों की गुलामी हो, विषयों की गुलामी, किसी की भी गुलामी हो, चाहे संसार के लोगों की गुलामी हो, चाहे नाते रिश्तों की गुलामियाँ हों, कहीं भी जहाँ भी गुलामी होगी वहाँ वह व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सिद्ध व्यक्ति वही है जिसने अज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, और जिसके लिए संसार में कोई न बड़ा है न छोटा है, न कोई सोना को भी वह पत्थर ही मानता है, सोने को भी मिट्टी ही मानता है। मिट्टी और सोने में ज़्यादा फ़र्क वो नहीं समझता। मिट्टी और सोने में फ़र्क तो केवल संसारी बहुत करता है, क्योंकि उसको लगता है ये सोना, इसको रख लो, ये मेरे काम आएगा। मगर जो आत्मज्ञानी होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, उसके लिए वो सब बराबर है। जानता है कि कुछ भी मेरे काम आने वाला नहीं है। अगर कुछ भी मेरे काम का है वह है मेरी भक्ति, वह है मेरा ज्ञान, वह है मेरा वैराग्य, वह आत्मज्ञान। वो उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। बोलिए गायत्री माता की जय।